नमः संस्कृताय विद्यार्थियों, मैं पूर्णिमा शर्मा आज आपके लिए बस, जिसका अर्थ होता है रहना, धातु के पांचों लकारों के रूप लेकर प्रस्तुत हुई हूँ। प्रारंभ करते हैं। लट लकार वर्तमान काल, जो आप अंग्रेजी में प्रेजेंट टेंस के लिए पढ़ते हैं, संस्कृत भाषा में उसे वर्तमान काल लट लकार के रूप में पढ़ा जाता है। तो प्रारंभ करते हैं बस धातु के रूपों का वाचन। वसती वसता वसंती, वससी वसथा वसथ, वसामी वसावह वसामः। देखिए, आप यहाँ पर देख रहे हैं, मैंने एक एल की शेप बनाई है इस तरह से। इस ब्लॉक में आप देख रहे हैं, यहीं पर ही आपके केवल विसर्ग लगे हुए हैं। संस्कृत भाषा में हलंत विसर्ग अनुसार का विशेष महत्व होता है। यदि आप ये विसर्ग नहीं लगाते हैं तो आपके रूप गलत हो जाते हैं। इसलिए आपके लिए ट्रिक अपनाई गई है जिससे कि आपको विसर्ग लगाने से ना छूटें। तो आप भी ऐसे ही एल की शेप बना लीजिएगा जिससे कि आपको विसर्ग लगाने नहीं भूलेंगे। तो एक बार फिर से जल्दी से वाचन करेंगे। आप कोई सी भी रिदम जो आपको पसंद हो उस रिदम को बनाकर इन शब्द रूपों का अभ्यास कर सकते हैं। वसती वसता वसंती, वससी वस्था वसथ, वसामी वसावह वसामः। इसी तरह से आप देख रहे हो, लगातार आपको ऊपर नीचे ये रूप दिए हुए हैं। लिट लकार भविष्य काल, जो आप इंग्लिश में फ्यूचर टेंस पढ़ते हो, वो संस्कृत भाषा में आप लिट लकार भविष्य काल के रूप में पढ़ते हो। इसका भी वाचन प्रारंभ करते हैं। वत्स्यति वत्स्यत वत्स्यन्ति, वत्स्यसि वत्स्यथ वत्स्यथ, वत्स्यामि वत्स्यावह वत्स्यामः। देखिए, यहाँ पे आपका आधा त और आधा सा भी है। तो इसी तरह से आप इसका वाचन बहुत आराम से करेंगे, क्योंकि कोई अक्षर इसमें छूट जाएगा तो आपको लिखने में मुश्किल होगी। वत्स्यति वत्स्यत वत्स्यन्ति, वत्स्यसि वत्स्यथ वत्स्यथ, वत्स्यामि वत्स्यावह वत्स्यामः। इसमें भी देखिए, मैंने एल की शेप बनाई है, सेम उस ऊपर लट्टाकार की तरह। यहाँ पर भी केवल एल की शेप में ही विसर्ग आएंगे। अब अगला है रूप लंग लकार भूतकाल, जिसे आप इंग्लिश में पास्ट टेंस के लिए पढ़ते हो। पहले के धातु रूपों में कई बार मैंने आपको बताया, धातु से पहले कौन सा ह्रस्व यानी छोटा आ जुड़ जाता है, तो वो भूतकाल के अर्थ के लिए प्रयोग किया जाता है। देखिए, बस धातु है और आ जुड़ा हुआ है, फिर क्या बनेगा? अवसत अवस्थाम अवसन, अवसह अवस्थम अवसत, अवसम अवसाव अवसाम। देखिए, यहाँ पे अवसत अगर आप हलंत लगाते हो, प्रथम पुरुष एक वचन में लगता है वो, और यदि हलंत नहीं लगाते हो तो देखिए यहाँ पर ये मध्यम पुरुष बहुवचन में लगता है। केवल एक हलंत की कारण ही ये एक वचन और बहुवचन आपको दिखाई दे रहा है। फिर से इसका वाचन करते हैं। अवसत अवस्थाम अवसन, अवसह अवस्थम अवसत, अवसम अवसाव अवसाम। लोट लकार आज्ञार्थक, जब किसी को कोई आज्ञा देनी हो कोई वस्तु लाने के लिए, तो वहाँ पर लोट लकार का प्रयोग किया जाता है। वस्तु वस्ताम वसंतु, वस वस्तम वसत, वसानी वसा वसाम, वस्तु वस्ताम वसंतु, वस वस्तम वसत, वसानी वसा वसाम। देखिए, यहाँ पर भी मैंने एक बॉक्स बनाया हुआ है, जहाँ आप पूरे रूपों में देख रहे हो केवल इन्हीं दोनों में हलंत लगा हुआ है, और दूसरे यहाँ पर देखिए कुछ अंतर नहीं है, दोनों में ज़्यादा हैं, दोनों द्विवचन के, लेकिन ये प्रथम पुरुष का है, जहाँ पर त पे आ की मात्रा लग जाती है तो वस्ताम बन जाता है, और मध्यम पुरुष द्विवचन में ही जब ता पर आ की मात्रा नहीं लगती है वस्तम बनता है। तो दोनों में अंतर केवल पुरुष का है, वचन एक जैसे हैं, और केवल पूरे रूपों में यहाँ पर आप देख रहे हो कि केवल वस्ताम और वस्तम में ही हलंत लगा है। अब देखिए, विधिलिंग लकार विधि निमंत्रण आदि, इसको मैंने पहले भी आपको कई रूपों के वाचन में बताया है कि चाहिए अर्थ में, आपके स्तर पर समझने के लिए इसे हम चाहिए अर्थ में प्रयोग करते हैं, जिससे कि आपको अच्छे से समझ में आए। जैसे कोई वस्तु हमें लेनी चाहिए, खाना चाहिए, सोना चाहिए, तो यहाँ पे चाहिए अर्थ में हमने प्रयोग किया है इसका। अब इसका भी वाचन प्रारंभ करते हैं। वसेत वसेताम वसेयुः, वसेह वसेतम वसेत, वसेयम वसेव वसेम,
वसेत् वसेतं वसेयुः वसेः वसेतं वसेत् वसेयं वसे वसेम। आशा है आपको इस तरह से रूपों को पढ़ना अच्छा लगता होगा। आप अपने पसंद की कोई भी रिदम बनाकर इन रूपों का वाचन आराम से कर सकते हैं, अच्छे से कर सकते हैं, जिससे कि आपको ये बिल्कुल भी कठिन नहीं लगेंगे। आज के लिए इतना ही बच्चों, अगली वीडियो में हम फिर मिलेंगे। तब तक आप इसकी सहायता से वाचन और अभ्यास करते रहिए। धन्यवाद।